बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह आदमी सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, यह हर किसी के साथ होता है। हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वे लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया है। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग आखिर दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था। वो बहुत बड़ा नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वो दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पिया करता था, वेश्या के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। वह भगवान को कभी स्मरण नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि जब शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसी रास्ते में पैसों से एक बड़ा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि आज मुझे पैसों से भरी बैग मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया है। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ी कांटा चुभ जाता है और उसके रक्त निकलने लग जाता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को
उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किया, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानना चाहते हो। भगवान ने पैरों में ही क्यों कांटे चुभाए और उसे पैसों से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा है। अब तुम्हारी मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वो पूजा पाठ में लग गया। तो यही कारण होता है, जो पूजा पाठ करते हैं वो इतना दुख क्यों रहते हैं। इसीलिए कभी भी भगवान को दोष मत दो, अपना कर्म करते रहो और पूजा पाठ करो। आपको एक न एक दिन फल अवश्य प्राप्त होगा।